9 क्लास की क्लास मैथमेटिक्स के नए सेशन के साथ यहाँ पर हम आपके पास एक्सरसाइज 6.1 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 के हमने कुछ सवाल किए थे लास्ट टाइम, कुछ मजीद सवाल करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 था, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था जिसके अंदर हम सोल्यूशन कर रहे थे और सवाल था सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, और इसके अंदर कुछ हमारे पास 15 पार्ट है। इन 15 पार्ट में से हम 9 पार्ट पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आगे हम इसमें यहां से पार्ट नंबर 10 से शुरू करेंगे। ये 9 पार्ट हम कर चुके हैं। पार्ट नंबर 10 जो है वो यहां पर लिखते हैं पहले, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पार्ट नंबर 10 मेरे पास है 6/2 x minus 5 minus 4 upon x minus 3 equals to 0। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 6.1 कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखें क्या होगा कि अगेन एकदम सोल्यूशन करने से जब सोल्यूशन स्टार्ट करें तो सवाल दोबारा से उतारें ताकि आपको बार बार क्वेश्चन पेपर या बुक देखने की जरूरत ना पड़े कि सवाल क्या था। ये सवाल आपके सामने आ गया। अब इसमें ये जो फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन अगर माइनस हो रही है तो आपको आसानी से इसको लगाऊंगा। तो हमने एक कंसेप्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हमने कंसेप्ट पढ़ा है। वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट जो है वो बेसिकली करने का काम ये कि हमारे काम को आसान कर देगा। वैसे हम यहाँ पर एलसीएम लेके इसको प्लस माइनस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट हमारा काम आसान कर देगा। तो हम क्या करेंगे कि जो माइनस की वैल्यू है पूरी रखते हैं, इसको यदि हम प्लस करके मिल जाएंगे तो आएगा 6/2x minus 5 equals to 4/x minus 3। ये मेरे पास बन गई इक्वेशन में 0 था, 0 इधर प्लस किया तो जाकर प्लस हो गया। उसके बाद यहां पर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। मैं लिखूंगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये बन जाएगा आपके पास 6 into x minus 3 इट इंप्लाइज समथिंग यहां पर इक्वल्स टू 4 into 2x minus 5। 6 into x minus 3 equals to 4 into 2x minus 5 और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6x minus 18 equals to 8x minus 20। 6x minus 6 minus 18 और 4 2 है और ये 2 है। इसके बाद आप क्या करना है x की वैल्यू को इक्वल कर लीजिए, कांस्टेंट को इक्वल कर लीजिए। ये मान लगाएगा आपको ऐसे आप 6x minus 8x equals to minus 20 plus 18। ये भी माइनस होता है यहाँ प्लस का हो गया, ये जैसे आप प्लस होता है यहाँ माइनस हो गया। आपके सामने इक्वेशन बन गई है -2x equals to -2। -2x equals to -2। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचा 2x equals to 2 और x निकालने के लिए x के साथ जो 2 है मल्टीप्लाई हुआ है इधर का निकाल जाएगा तो आपके सामने x बराबर आ गया 1 के। तो सोल्यूशन सेट आपका हुआ 1। ये आपका आंसर आ गया पार्ट नंबर 10 यहां पर सॉल्व हुआ। पार्ट नंबर 11 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पार्ट नंबर 11 आप देखेंगे तो आपको और आसान से समझ आएगा सवाल ये। इसमें लिखा हुआ है 7x minus 4 अपॉन 15 equals to 7x plus 4 अपॉन 10। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया 7x अपॉन 15 और 7x प्लस 4 अपॉन 10। अगेन यहां पर देख सकते हैं आप कि बहुत आसानी से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, लेकिन मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले छोटा सा एक काम और करूंगा आपकी आसानी के लिए कि आपकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। चूंकि मुझे लग रहा है कि ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं 15 और 10, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले एक छोटा सा काम और करूंगा वो आपको दिखाता हूं किस तरह से होगा। इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। सोल्यूशन में अगेन जब भी हम सोल्यूशन करते हैं तो सवाल को जवाब लिखते हैं 7x minus 4 upon 15 equals to 7x plus 1 4 upon 10। अब मैं सबसे पहले क्या होगा, मैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं यहां पर एक टर्म दिया मैं इस टर्म को दिखा रहा हूं और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं सिर्फ करूंगा के साथ और मल्टीप्लाई करूंगा ये देखो क्या होगा। इस टर्म को मैं लिखा रहा हूं 15 को नहीं कर रहा, 15 को नहीं कर रहा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर आगे 15 आगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 आगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी काम होगा। बल्कि आपके सामने काम कर रहा हूं कि 10 into 7x minus 4 एक अपॉन 15 equals to 7x plus 4 ये काम किया मैंने। 10 into 7x minus 4 upon 15 equals to
7x+4 ये मैंने काम किया है। अब उसके बाद क्या मामला है, उसका मामला ये है कि मैं इसको ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ये 10 और ये 15 सिमिलर टेबल में आ रहे हैं, इसलिए डिस्कार्ड रहेंगे। सिमिलर टेबल में आ रहे हैं तो मैं इसको काट दूंगा, 5 की टेबल से काट दूंगा, तो 5 2 का 10 और 5 3 का 15। तो अब मेरे पास इक्वेशन थोड़ी सी आसान हो गई, वो इस तरह से कि बन गई 2 into 7x minus 4 upon 3 equals to 7x plus 4। ठीक है, अब मैं 3 को देख दूं, यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इसके बाद तो इस सब के बाद लेते हैं, मैं 3 को उस तरफ दे देता हूं, ये हो जाएगा 2 into 7x minus 4 equals to 3 into 7x plus 4। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हम इट इंप्लाइज दैट लगाना भूल जाते हैं, इट इंप्लाइज दैट आपने लगाना है हर इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले स्टेप के अंदर। ये आ गया 14x minus 2 4 8, 14x minus 8 equals to 3 7 21x plus 12। ये आपके सामने सॉल्यूशन आ गया। 14x minus 8 equals to 21x plus 12। ये आपके सामने हमने मल्टीप्लाई किया, अपने ब्रैकेट्स को 2 और 3 से आपने क्या अभी हो गए। अगर 10 से मल्टीप्लाई करता 15 से मल्टीप्लाई करता बड़ी फिगर आती, लेकिन अब छोटी छोटी फिगर आई है, छोटी फिगर वाले हमें तो आसान होता है। मैं अगले स्टेप पे करूंगा काम, ये 14x को इधर दूंगा, माइनस 21x को इधर ले आऊंगा, 21 प्लस का था इधर माइनस का हो गया, और यहां से 12 को ले आऊंगा तो 12 प्लस 8 रहेगा, माइनस 8 वहां पर जाके प्लस हो जाएगा तो 12 प्लस हो जाएगा, और ये मेरे पास उसके बाद बन जाएगा माइनस का 7x इक्वल्स टू 20, और फिर ये x इक्वल्स टू 20 अपॉन माइनस 7। ये पूरा माइनस 7 वाली दिया, ये पूरा माइनस 7 मल्टीप्लाई कर रहा था x को, वहां लेके तो उसने डिवाइड कर दिया, और फिर डिवाइड होने के बाद ये x माइनस जो है दोनों के साथ बन जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा माइनस 20 अपॉन 7। मेरा सोल्यूशन सेट है, यहां मैं लिख दिया सोल्यूशन सेट माइनस 20 अपॉन 7। ये आपके पास आ गया सोल्यूशन सेट, एज सोल्यूशन सेट बराबर हो गया माइनस 20 अपॉन 7 हुए। ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 11 किया मैंने, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं, उसका पार्ट नंबर 11 किया मैंने। उसके बाद मेरे पास पार्ट नंबर 12 है, पार्ट नंबर 12 में कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा काम इसमें इजाफी है, यहां लिखते हैं, लाइन खींच लेते हैं, और पार्ट 12 इसका लिखते हैं। पार्ट 12 जो है तो सवाल पूछने वाला क्या है, कह रहा 3x minus 2 अपॉन 10 equals to 7x minus 3 upon 15 minus 2। ये सवाल है आपके पास, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 12 मैंने आपके सामने लिखा। अब इसको करने के लिए क्या मामला करेंगे, हम मामला करेंगे कि जनाब सोल्यूशन शुरू करते हैं, और सोल्यूशन शुरू करने के बाद एज यूजुअल सवाल एक दफा दोबारा से उतार लेते हैं। 3x minus 2 equals to 10 equals to 7x minus 3 अपॉन 15 minus 2। अब जो माइनस 2 है ना, इस माइनस 2 को पहले मैं यहाँ पर माइनस कर लूंगा, उसके बाद मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करूंगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करने के बाद ये क्या है 15। अब एक और मैं आपको यहाँ बताऊंगा मैं कि हम इस टाइम 15 को डिस्कार्ड के कौन से रिप्लेस कर सकते हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले हम काम नहीं करेंगे, इसको तो हम नहीं छीन सकते, कुछ नहीं कर सकते, दैट इज 3x minus 2 ऐसे रहेगा, 10 भी ऐसे रहेगा, यहां पर एलसीएम बोलेंगे 15, ये बन जाएगा 7x minus 3 minus 30। क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं था, यहां अगर एलसीएम उस 2 को थोड़ा मल्टीप्लाई कर देगा तो ये -30 बन गया। अब मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन मेरे पास बन गई 3x minus 2 upon 10 equals to 7x minus 33 upon 15। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको पहले बोला कि मैं यहाँ पर आपको क्या तरीका बताऊंगा कि हम किस तरह से इस 10 और 15 को दिखा सकते हैं। यहाँ पर नीचे 10 है, यहाँ पर नीचे 15 है, दो जगह से 10 और 15 है, नीचे और कुछ नहीं है, और दोनों की एक ही आते हैं, यहाँ से मैं यहीं पर इसको काट सकता हूँ इस तरह से कि 5 2 10 और 5 3 15। ये मैं काट सकता हूँ, लेकिन इसमें ख्याल रखना है कि इसके अलावा इसके साथ और कुछ लगा हुआ ना हो। यहाँ पर सिर्फ 10 और सिर्फ 15 है, इसके लिए डिस्कार्ड कर दिया, ऐसी मैं डिस्कार्ड कर सकता हूँ, और पास सूत्र कर दिए। इक्वल टू के आगे से और कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू एक ही आ रही है, तो आप इस तरह से उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। और फिर आपके पास ये फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन गई, 3x minus 2 upon 2 equals to 7x minus 33 अपॉन 3। अब हम इसमें क्या करेंगे, बाय
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो, परेशानी नहीं हो। फिर हमने क्या स्टेप किया था यहाँ पर, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये बन जाएगी आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7x माइनस 23। अगले स्टेप में 3 to the 9 हो जाएगा, 3 to the 6 हो जाएगा, 2 7 the 14 हो जाएगा और 33 to the 66 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, उसका नेक्स्ट स्टेप के अंदर कोई बात नहीं हो रही है, 9x माइनस 14x कर दूंगा, x उधर था इधर गया है, दोनों x को सेट करके उठाते और बाकी को उधर कर दिया सीधा पे, इक्वल्स टू हो गया माइनस 66 प्लस 6। यहां से इसको माइनस किया तो ये बना मेरे पास माइनस 5x, यहां से इसको माइनस किया तो बना माइनस का 60, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दिया आपने, 5x बराबर आ गया 60 के, और x निकालने के लिए 5 डिवाइड बनता होगा x के साथ, वाले डिवाइड कर दूंगा और उसके बाद 5 करते हुए अगर आपको आता हो यार तो 5 12 का 60 होता है। तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया 12 आपका सोल्यूशन सेट आ गया। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 12 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 हम कर रहे हैं, उसके बाद हम इसमें 2 सवाल हमारे पास रह गए, 3 सवाल रहेगा हमारे पास, 12 कर देना, 3 सवाल रहेगा हमारे पास, 13 14 और 15। 13 14 और 15 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 13 तो बहुत आसान सा सवाल है, 13 सवाल है 11 की तरह का है, 14 15 तक तुम्हारे क्या सवाल है वो हम देखते थे में। यहाँ पर आपके सामने ये तीनों पार्ट इसके नजर आ रहे हैं। 13 पर लिखा हुआ आपके सामने 12x माइनस 3 अपॉन 12 इक्वल्स टू 12x प्लस 3 अपॉन 8। देख सकते हैं आप, आपके सामने लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 11 और 13 ऑलमोस्ट एक ही तरह का सवाल है और इसमें हम वही काम करेंगे जो हमने यहाँ पर आपको बताया कि फ्रैक्शनल वैल्यू जो है उसको डिनोमिनेटर जब सिंगल टेबल तक आ रहा हो तो हम उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं और उसको डिस्कार्ड करने का तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं कि हम 12 को और 8 को एक ही यूनिट उठाकर उतार सकते हैं। सोल्यूशन शुरू करते हैं। पहले इसका सोल्यूशन, इसका मामला बन रहा है सवाल उतारते हैं 12x माइनस 3 अपॉन 12 इक्वल्स टू 12x प्लस 3 अपॉन 8 और फिर इसको हम 4 से डिस्कार्ड करते हैं, 4 3 12 और 4 2 8। तो ये मेरे पास बन जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं 12x माइनस 3 अपॉन 3 और 12x प्लस 3 अपॉन 2। उसके बाद यहां से अगेन वही काम करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। ये मैंने लिखा है यहां पर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर अप्लाई करता हूं तो मेरे पास मामला बन जाएगा 2 इंटू 12x माइनस 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 12x प्लस 3 और उसके बाद ये 2 12 2 24x माइनस 6 इक्वल्स टू 3 12 36x प्लस 9। x की तमाम वैल्यू एक तरफ कर लें तो 24x माइनस 36x इक्वल्स टू 9 प्लस 6, माइनस का 6 हो गया प्लस का हो गया, ये 12 36 पर माइनस का आगे प्लस का हो गया, ये हो गया मेरे पास माइनस 12x इक्वल्स टू 15 और उसके बाद ये पूरा माइनस 12 इधर भेजूं मैं तो 15 अपॉन माइनस 12 और ये दोनों जो है 3 के जगह आ रहे हैं तो माइनस 5 अपॉन 4। ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया माइनस 5 अपॉन 4 पार्ट नंबर 13 का। इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई थी, उससे पहले हमने डिनोमिनेटर को डिस्कार्ड किया, डिनोमिनेटर डिस्कार्ड करने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो वापस ये आंसर आ गया माइनस 5 अपॉन 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 14 है इसका, पार्ट 14 चाहता हूं, है 1 अपॉन 4x 1 अपॉन 4x प्लस x इक्वल्स टू 3 प्लस 1 अपॉन 2x। ये मेरे पास क्वेश्चन है 1 अपॉन 4x प्लस x इक्वल्स टू 3 प्लस 1 अपॉन 2x। अब इसमें दो काम दोनों से काम करता हूं, या तो मैं इन दोनों को अपने पे जगह रख के प्लस कर दूं या तो मैं x की वैल्यू को पहले बदल दूं और फिर प्लस माइनस करने के बाद डायरेक्टली मैं आंसर निकाल लूं। दोनों चीजों में मुझे मुश्किल नहीं होगी कोई भी, दोनों प्रॉपर तरीके हैं, लेकिन सबसे सही तरीका सही लग रहा है मुझे कि मैं x की वैल्यू को एक तरफ करनी पड़ेगा और उसके बाद फिर इसको मैं प्लस माइनस कर लूं, क्योंकि एलसीएम तो मुझे यहां भी लेना पड़ेगा और एलसीएम भी यहां भी लेना पड़ेगा। एलसीएम भी यहां भी लेना है, एलसीएम भी यहां भी लेना है, तो फिर मैं एलसीएम एक ही जगह बना लूं, मैं डबल डबल जगह एलसीएम की लूं। तो लिहाजा मैं इस सॉल्व करना शुरू करूंगा। तो सॉल्व करने के लिए जैसे कि मैं हमेशा करता हूं कि मैं इसको लिखता हूं 1 अपॉन 4x प्लस x इक्वल्स टू 3 प्लस 1 अपॉन 2x। सवाल कर लिया मैंने। उसके बाद इस काम करूंगा कि मैं
अगले स्टेप में 1/4x प्लस x माइनस 1/2x इक्वल्स टू 3। अब देखिए मैंने x x x इतना कर लिया सारे और 3 को मैंने सॉल्व किया, छोड़ दिया। अब मैं जो 3 को कुछ नहीं करना पड़ेगा, अब जो कुछ मैं करूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे करूंगा। अब मुझे जो कुछ करना है वो इस लेफ्ट हैंड साइड पे करना है, उस राइट हैंड साइड पे 3 अगेन रहेगा, उसको आखिर में देखेंगे कि वो किस तरह से हमारी हेल्प करेगा सोल्यूशन निकालने में। यहाँ पर देखिए 1/4x है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x/4 करके 1x रहेगा प्लस ये x ऐसे आ जाएगा और ये माइनस x/2 आ जाएगा इक्वल्स टू 3 आएगा। और उसके बाद में 4 और 2 का एलसीएम ले लूं, 4 2 का एलसीएम मेरे पास 4 आ जाएगा, 4 2 का एलसीएम मेरे पास 4 आ जाएगा। 4 से 4 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो ये x ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये कुछ नहीं है तो उसका मतलब 4 को मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, तो ये बन जाएगा प्लस का 4x। और इस साइड पे 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को 2 आंसर आएगा और 2 का x घटाओगे तो ये आएगा माइनस का 2x इक्वल्स टू 3। और उसके बाद ये वैल्यू कुछ हो गई आपके पास, इसको अगर ऐड करेंगे तो ये 3x हो गई अपॉन 4 हो गया इक्वल्स टू 3 हो गया। अब 3x/4 लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूं 3/4x इक्वल्स टू 3 तो बात देखिए। अब इस तरह लिखा फायदा क्या है, तो मैं एक ही स्टेप में दो काम कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर होता है होना देखना है कि मैं 4 को भेजता हूं मल्टीप्लाई करता फिर इधर को किसी को भेजता फिर करता, मैं एक ही जगह पूरा काम कर लूंगा। ये मैंने तो 3/4 के फ्रैक्शन को अलग किया इस एक्स के साथ, अभी तो अलग नहीं है मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ ना। यहाँ पर 3x/4 लिखा हुआ था, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मेरा मैंने शक्ल इसके अलग कर ली, 3/4 को अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। अब 3/4 का पूरा फ्रैक्शन करेंगे, 3/4 की पूरी फ्रैक्शन करेंगे, इस पूरी फ्रैक्शन को मैं एक साथ में लेके आऊंगा। जब फ्रैक्शनल वैल्यू की हम जगह चेंज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो वो रेसिप्रोकल करती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो ये हो जाएगा आपके पास कुछ मामला ऐसे कि x बराबर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3, इसलिए कैंसिल आएगा, आपके पास x आ गया 4, ये आपका सोल्यूशन सेट हो गया 4। ये तो हम काम करते हैं मुख्तलिफ लॉजिक के टेक्निकल किस्म के, उससे हमें फायदा ये होता है कि हमारे स्टेप्स कम हो जाते हैं और सोल्यूशन से जल्दी निकल आता है। अगर स्टेप जितने कम होंगे, काम हमने पूरा किया है, हम लोग को छोड़े नहीं, लेकिन स्टेप जितने कम होंगे उतने चांस गलती के कम होंगे। आप स्टेप बढ़ाते रहेंगे तो आपकी गलती के चांस बढ़ते रहेंगे। तो लिहाजा आपने जरूर टेक्निकल तरीके से काम मैंने किया, हम इस पेज कर सकते हैं, यहाँ पे हम एलसीएम देते, यहाँ पे एलसीएम देते, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते, फिर आगे करते और कुछ चीजें करते, आंसर उस वक्त दिया जाता, लेकिन यहाँ पर हमने आसान करने के लिए सारी टेक्निकल चीजें आपको सिखाई। और ये आपके पास पार्ट नंबर 40 हो गया, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। अब इसका लास्ट पार्ट है नंबर 15 आ गया, ये आपके पास 1/3 प्लस 2m इक्वल्स टू m माइनस 3/2। सोल्यूशन शुरू करते हैं। अगेन सोल्यूशन शुरू करने से पहले एक दफा सवाल लिख लेते हैं, 1/3 प्लस 2m इक्वल्स टू m माइनस 3/2। इसमें काम नहीं करना है हमको, सबसे पहले जो वेरिएबल है उनको एक साइड पे कर लेते हैं, जो कांस्टेंट वेरिएबल उनको एक साइड पे कर लेते हैं, दैट इज 2m और m को एक साइड पे कर लेते हैं, 1/3 को देते हैं। यानी कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, ये काम कर लीजिए, 2m माइनस m हो गया और ये हो जाएगा माइनस 3/2 माइनस 1/3, माइनस 3/2 लिख रहे, ये 1/3 यहाँ पर प्लस का था, माइनस का हो गया, ये 2m माइनस m ऐसे आ गया, 2m माइनस m ऐसे आ गया, ये m प्लस का था इधर माइनस का हो गया, ये 2m माइनस m हो गया और वो वहां पर हो गया। अब वहां पर जो फ्रैक्शन वैल्यू थे उसका रेंसिंग निकाल के प्रोसेस कर लेंगे। यहाँ पर क्या आप लोग टू खत्म हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे, ये m आ गया, ये m आ गया। अब जो हम करेंगे राइट हैंड साइड पे करेंगे और राइट हैंड साइड जब सॉल्यूशन पूरा हो जाएगा तो ये हमारा आंसर होगा 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आपस 6 इसका एलसीएम आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 3 6 और 3 2 9, तो ये माइनस का 9 होगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 3 2 6 और माइनस का 1 2 2 हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास m बराबर आ जाएगा माइनस 11/6 के, और यही मेरा सोल्यूशन सेट है -11/6। ये छोटा सवाल था, 3-4 स्टेप में सवाल सॉल्व हो गया, क्योंकि m की वैल्यू के ऊपर हमें ज्यादा काम नहीं करना था। ये आपके सामने एक्सरसाइज 6.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया और क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 6 पार्ट आज किए, पार्ट नंबर 10 से लेकर 15 तक। इसमें हम पार्ट नंबर 1 से लेकर 9 तक हम पहले कर चुके हैं और इसमें मजीद जो है आगे 6.1 की जो मजीद सवाल है
वो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम करेंगे। यहाँ पर ये हमारा सेशन एंड होता है। ये आपके सामने पार्ट 13, 14 और 15 एक्सरसाइज 6.1 के करे हुए लिखे हुए हैं, आप इनको देख लीजिए। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ।